वैष्णो देवी परिसर में आज तड़के भगदड़ में 12 लोगों की जान चले गई। इस हादसे में 15 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से 4 को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। थोड़ी देर पहले पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कटरा के नारायणा अस्पताल में पहुंचे और घायलों का उन्होंने हालचाल जाना। तस्वीरें आप देख रहे हैं, वही नारायणा अस्पताल जहां पर घायलों का उपचार इस वक्त चल रहा है। 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 4 लोग ऐसे हैं जिनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। और नारायणा अस्पताल का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह। जांच तो एक केंद्र शासित प्रदेश की ओर से दी गई है, बाकी हम सारा देख करके एक बार बैठेंगे। मुझे लगता है कुछ और भी डीजी साहब ने भी काफ़ी बंदोबस्त करके रखा था, उसके बावजूद भी यदि इस तरह की स्थिति पैदा हुई है तो क्या और विकल्प हो सकते हैं, क्या और प्रावधान हो सकते हैं जो इंट्रोड्यूस किए जाएं। क्योंकि कुछ एक वर्षों में देखने को मिला है कि न्यू ईयर ईव पर एक ट्रेंड आया है, बहुत बड़ी संख्या में युवा यात्रा करने आते हैं। जो ट्रेडिशनल डेवोटीज थे गुजरे ज़माने में, वो अधिकतर त्योहारों के मौसम में आते थे, नवरात्रि के दिनों में, विजयदशमी, दशहरा, दीपावली, संक्रांति। अब ये नया ट्रेंड है और हमें इसी के अनुकूल व्यवस्था भी करनी होगी। मुझे लग रहा है, मेरे मन में ये विचार आ रहा है, अभी जब बैठ कर बात करेंगे कि कुछ हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के भी माध्यम और विकल्प तलाशे, LED स्क्रीन्स लगाने का प्रावधान हो, कुछ ऑनलाइन दर्शन का हो, जिस तरह से तिरुपति में भी किया गया है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा संख्या है और सभी लोग इसी के लिए उत्सुक रहते हैं कि उन्होंने पहली तारीख को ही आरती में भाग लेना है, आरती प्रार्थना में भाग लेना है या उसी दिन दर्शन करना है, तो क्या और विकल्प हो सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ताकि उनके दिल को तसल्ली भी रहे और इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ एक जागरूकता और काउंसलिंग यात्रियों के मन में भी, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि प्रशासन के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, जो बहुत बड़ी संख्या में उत्साह देखने को मिलता है, तो किस हद तक सख्ती बरती जाए उसकी भी एक सीमा रेखा रहती है। देखिए, सुबह से प्रधानमंत्री और आप खुद भी इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे। क्या प्रधानमंत्री जी की तरफ से और आपकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो बॉडीज हैं वो घर पहुंचे, इलाज प्रॉपर? देखिए, इसमें इस सारे घटनाक्रम में, इस सारी ट्रेजेडी में मुझे लगता है कि यही एक सुखद एस्पेक्ट ये है, जो शायद अब जो जिनकी जानें चली गई हैं उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, उनके परिवार के जिनके प्रियजन चले गए, परंतु देश के प्रधानमंत्री स्वयं देख रेख कर रहे हैं, पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रत्येक अधिकारी से स्वयं बातचीत कर रहे हैं, व्यवस्था में किस प्रकार सुधार किया जाए उसकी भी चिंता कर रहे हैं। यदि किसी को बाहर शिफ्ट करना हो तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। ये अपने में एक सांत्वना का विषय रहता है उन परिवारों के लिए जो शोकग्रस्त हैं। तो आपने सुना, खुद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि नए साल पे युवाओं में माता के दर्शन करने का एक ट्रेंड चल पड़ा है। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि भीड़ बढ़ेगी, लेकिन एंटिसिपेट करने के बावजूद वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। अच्छी बात यह है कि जो भगदड़ में घायल हुए वो खतरे से बाहर है, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ, आखिर ये हादसा हुआ ही क्यों? भीड़ को लेकर लापरवाही क्यों बरती गई? कोरोना काल में इतनी भीड़ जुटने ही क्यों दी गई? सुरक्षा के इंतजाम वहां पर क्यों नहीं थे? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस मामले में जांच के आदेश भी दे दिए। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया गया। लेकिन तस्वीरें देखिए, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि उस वक्त वहां क्या हालात थे। रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच ये भगदड़ मची, लेकिन जिस वक्त भगदड़ मची उससे पहले की जो तस्वीरें वो बता रही हैं कि किस कदर वहां पर भीड़ जुटी थी। नए साल पर हर कोई माता के दर्शन करना चाहता था और भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वहां पर लोग पोल पर चढ़े हो गए थे। बड़े सवाल इस भगदड़ पर उठ रहे हैं। 12 मौतों का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? वैष्णो देवी में कैसे भगदड़ मच गई? यहाँ तो सुरक्षा के हमेशा इंतजाम रहते हैं, और अगर इतनी भीड़ थी तो उसे एंटिसिपेट करके सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम क्यों नहीं किए गए? कोरोना काल में इतनी भीड़ को इजाजत ही क्यों दी गई भवन पहुंचने की? भीड़ के हिसाब से सुरक्षा के इंतजाम आखिरकार क्यों नहीं किए गए? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिनका जवाब जरूरी है कि मिले। बढ़ती भीड़ को देखकर लोगों को रोका क्यों नहीं गया? जब भीड़ बढ़ रही थी लगातार तो कुछ लोगों को रोक दिया जाना चाहिए था। क्या प्रशासन से हालात का अंदाजा लगाने में चूक हुई? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल आपका चैनल एबीपी न्यूज उठा रहा है। हमारे सहयोगी पवन चौधरी एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका हम रुख कर लेते हैं। पवन, इस वक्त क्या माहौल है वहां पर, क्या स्थिति है, क्योंकि आप लगातार सुबह से वहां नजर बनाए हुए हैं? देखिए, अभी भी आप देख रहे हैं हज़ारों की संख्या में यात्री जो है माता वैष्णो देवी के लिए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। जगह जगह अपने वो विचार भी दे रहे हैं।
बातें पूरी कहानी सुना रहे हैं। सिक्योरिटी को देखिए आपने, सिक्योरिटी को जगह जगह तैनात किया गया है ताकि किसी तरीके की भी कोई भीड़ यहाँ पे इकट्ठी ना हो पाए। और जिनसे भी बात कर रहे हैं सबने ये हादसे के बारे में सुना है, दुख जरूर प्रकट कर रहे हैं, लेकिन माता के भवन में वो कह रहे हैं हम इतनी दूर से आए हैं तो माता के भवन में हम जरूर जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी सिक्योरिटी के पूरे पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं, हर एक को समझाया भी जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से लोग जो ज़्यादा इकट्ठे ना हों। और जगह जगह देखिए, ये देखिए आप मेरे पीछे एक फ्रिस्किंग पॉइंट है, वहाँ पे भी सबको फ्रिस्किंग करके और पूरा चेक करके उनको गाइड करके ही अब आगे जाने दिया जा रहा है। माता का भवन आप देख सकते हैं मेरे ठीक ऊपर, माता के भवन का पूरा रास्ता जो ट्रैक है, लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं और माता के नारे लगा रहे हैं। लेकिन यही है, सब में यही दुख है कि जो श्रद्धालु मारे गए हैं वहाँ भगदड़ में, उसको लेकर यहाँ पे बाजार चर्चा का अभी भी बहुत गर्व है। जांचकर्ता कोई पहुंचा है क्या? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जांच कब आगे बढ़ती है, कैसे आगे बढ़ती है, किन लोगों से इस मामले में पूछताछ होती है, आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज था क्या, उसको खंगाला जाएगा? देखिए, सीसीटीवी फुटेज तो हर जगह यहाँ कैमराज लगे हुए हैं, यहाँ कटरा से लेके भवन तक पूरे सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम है और अनाउंसमेंट के लिए भी प्रॉपरली सारा सिस्टम लगा रखा है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि उसकी फुटेज जो है आला अधिकारियों के पास पहुंच गई होगी और वो अभी इसकी जो है निरीक्षण करेंगे, उसमें देखा जाएगा कि क्या निकल के आता है। बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार हालात पर नजर बनाए रखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।